बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। इब्तिदा इस शेर से करता हूँ। पहले खामोश था लेकिन अब तो बिफर जाऊँगा। पहले खामोश था लेकिन अब तो बिफर जाऊँगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊँगा। हो सकता है खान साहब जो कल जलसा करने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके पास एक बड़ा क्राउड जमा होगा, जिसे आप समंदर से तशबीह दे सकते हैं, और उसकी वजूहात भी समझ में आती हैं कि ये सब क्यों, किस वजह से किया जा रहा है। अगर शायद तहरीक अदम एतमाद पेश ना होती तो ये नौबत ना आती, लेकिन बहरहाल अब जो भी कुछ है वो सब नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है। इस जलसे को करने का मतलब उनका शायद यही है कि मैं सबको दिखा सकूं कि मेरी अवामी हिमायत कितनी बड़ी हासिल है मुझे। और ज़ाहिर है कि सियासी लोग तो ये काम करते भी हैं। हो सकता है कि वो जलसे के अंदर कुछ ऐसे ऐलानात कर दें जो लोगों की तवक्को के ख़िलाफ़ हों, और लोग सोच भी ना रहे हों कि वो ऐसा ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल सब लोगों के अपने अपने एनालिसिस है, हर आदमी अपने अपने अंदाज से सोच रहा है, हर आदमी अपने अपने अंदाज से उस पर राय दे रहा है। बहरहाल जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उस लिहाज से मुमकिन है, गलत भी हो सकती है, मुमकिन है कि वो एक ऐलान ये कर दें कि आप लोग देख लें, मैं ईमानदार आदमी था, मैंने कोई बेईमानी नहीं की, मेरे ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। जो लोग मुझे निकालने के लिए आए हैं उस सबके ऊपर करप्शन के केसेस भी हैं, और पिछला 30 साल का उनका माजी भी देख लें। मुझे तो अभी सिर्फ 3.5 साल हुए थे, और जमहूरियत की बातें करने वाले जमहूरियत की लाज ना रख सके और वक्त से पहले वो चीज़ करने की कोशिश की जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस बात में तो उनकी खासा वज़न होगा, और फिर वो ये कहेंगे कि इस वजह से मैं इस निज़ाम के सख्त खिलाफ़ था और सख्त खिलाफ़ हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ैसला जब हो जाए तो उसके बाद मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए एक तहरीक चलाऊँगा भरपूर, जिसमें इस निज़ाम को बदला जाएगा और सदारती निज़ाम में हुकूमत लाने की कोशिश की जाएगी। और वहाँ हो सकता है वो सबसे वादा भी लें कि आप लोग साथ देंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक काम तो ये भी हो सकता है कि वो अनाउंस कर दें कि जो हमारे अरकान हैं उनके बारे में यकीनन हुकूमत को पता भी होगा, वो अपने कारकुनों से ये रिक्वेस्ट कर दें कि ये वोट क्योंकि हमारा है और ये हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं डल सकता, इसलिए जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन एक बहुत बड़ी तादाद उस जगह का घेराव करके खड़ी हो जाएगी ताकि वो लोग वोट डालने के लिए निकल ही ना सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अदालत का फ़ैसला आ गया तो शायद इसकी नौबत ना आए। तीसरी चीज़ ये है कि MQM को साथ मिलाने के लिए वो हो सकता है कोई ऐसा सरप्राइजिंग ऐलान कर दें। मुमकिन है वो ये कह दें कि अब जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं उसमें हम मेयर को बिल्कुल बाख्तियार बनाएंगे, और हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेयर के इलेक्शन में हम MQM को सपोर्ट करेंगे। मेयर कराची का बाख्तियार हर लिहाज से MQM का होगा, और इस तरह से MQM के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर किसी और के साथ जाना। MQM का वोटर भी इस बात को पसंद करेगा कि फिर MQM को PTI के साथ जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि काफ लीग का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उनसे हो सकता है कि कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो जाए,
یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو 3-4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے چیف منسٹر کی جگہ دے دی جائے. اس وعدے کے اوپر کیا اگلی دفعہ ہم بس الیکشن بجٹ پاس کرنے کے بعد کرا دیں گے اور اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اور اگر بالفرض ان سے بات نہ بن سکی تو 4-5 اراکین تو ہو سکتا ہے اپوزیشن کے اس دن نہ پہنچ سکیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ نہ پہنچ سکیں جس دن ووٹنگ ہو رہی ہو. تو یہ رسک تو وہ ضرور لیں گے، لیکن آخر حد تک، آخری بال تک بالکل لڑیں گے. اور وہ یہ کہنے میں بجانب ہوں گے کہ دیکھیں اس سسٹم کی وجہ سے میں ناکام ہوا، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے. تو صدارتی نظام میں حکومت لانے کے لیے میں کوشش کروں گا. یقیناً یہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا لوگوں کے لیے، اور اگر ایم کیو ایم اعلان کر دے گی اس شرط کے اوپر کہ میئر ان کا ہوگا، تو 90% چانس یہی ہے کہ کاف لیگ بھی حمایت کا اعلان کر دے گی اور باقی پارٹیاں بھی کر دیں گی، اور جو ان کے اپنے منحرفین ووٹر ہوں گے ان کو روکنے کا وہ انتظام کر لیں گے کہ بھئی اس دن اس کو گھر سے نکلنے ہی نہ دیا جائے. تو لوگ اس بات کو، حالانکہ وہ اچھی رسم تو نہیں ہے، لیکن لوگ اس بات پہ کنونس ضرور ہو جائیں گے کہ بھئی جب آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو اخلاقی طور پر بھی یہ حق نہیں حاصل ہے کہ آپ اس علاقے کے ووٹرز کی مرضی کے خلاف جا کے اپنی مرضی سے ووٹ دیں. اور ظاہر ہے کہ ووٹر نے تو آپ کو پلیٹ فارم کی وجہ سے، ٹکٹ کی وجہ سے آپ کو ووٹ دیا تھا، تو ووٹر بھی یہ اس بات پہ کنونس ہو جائے گا کہ ان کو روکنا ضروری ہے، اور کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. تو لگتا یہ ہے کہ اس قسم کے اعلانات اس جلسے میں کر دیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ خراب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. پاکستان زندہ باد.